फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 12 चलेगा और यह बुक एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? तो यह इसका हो जाता है श्रीमती कुसुम देवी। श्रीमती कुसुम देवी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। श्रीमती कुसुम देवी के द्वारा ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा के विरोध में आरा में आयोजित किया था। उसका नेतृत्व कर रहा था कुसुम देवी के द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देसी रियासतों के लिए किया गया था? इसका आंसर हो जाता है बटलर समिति। बटलर समिति ए नंबर ऑप्शन में। बटलर समिति का गठन 1927 में हुआ था, जो देसी रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंध में के अध्ययन के लिए बनाया गया था। और यह समिति अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रकाशित किया था। 1929 में यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इसे बनाया गया था 1927 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 3 नंबर में। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ही ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी। और टॉमस मुनरो ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ करवाया था। और इस व्यवस्था में कर्नल रीड एवं एल्फिंस्टन भी जुड़े थे। और यह ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र यानी मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं दुर्ग क्षेत्र में लागू किया था। किसके द्वारा? तो टॉमस मुनरो के द्वारा। और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था था। अगला हो जाता है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नेरोजी की किस पुस्तक एवं लेखों में नहीं है? तो ये हो जाता है इनमें से किसी में भी नहीं, यानी कि ई ऑप्शन हो जाएगा। ई ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उपयुक्त सभी जो लेख है ये दादा भाई नेरोजी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। पहला नंबर भी ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड डेब टू इंडिया और द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये चारों में दादा भाई नेरोजी के द्वारा लिखा गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देना कर्नल लीटन के द्वारा, लॉर्ड लीटन के द्वारा दिया गया था, ना कि लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। और फिर राजहरप की नीति ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था, ना कि वेलेजली के द्वारा। इसलिए इसका आंसर बी और डी होने के कारण इसका आंसर ई हो जाएगा आंसर। और इसमें सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली सही है और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है। ये दोनों सही है। गलत कौन सा है? तो राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय नहीं, लॉर्ड लीटन के समय देना हुआ था। और राजहरप की नीति लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। अगला हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घड़ी में प्रयोग वाले क्वार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं। अच्छा हो जाएगा, ये हो जाता है सी, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला हो जाता है क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा था? तो यह मुंगेर रहा था। मुंगेर यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 8वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो ये हो जाएगा आंसर सन्यासी विद्रोह, तब नील विद्रोह हुआ था, तब पावना विद्रोह हुआ था। इसका बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1763 से 1800 के बीच चला था। और नील विद्रोह जो हुआ था वो 1859 से 60 के बीच चला था। और पावना जो विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच हुआ था। 1873 से 76 के बीच पावना विद्रोह, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था? तो ये हो जाता है लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। लॉर्ड जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। और ये 1805 से 1807 के दरमियान हुआ था। और ये जो हुआ था 1806 में सामाजिक धार्मिक पहचान को लेकर वेल्लोर का विद्रोह हुआ था।
सामाजिक धार्मिक पहचान को लेकर वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, किसके कार्यकाल में? सर जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में 1805 से 7 के दरमियान। अगला हो जाता है 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिला विधवा संगठन विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाता है पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा स्थापित किया गया था 1850 में विष्णु शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना किया गया था। अगला हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो ये हो जाता है जेके हिकी यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है जेके हिकी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरुणडेल कमेटी 1906 ईस्वी ने किस निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? तो ये हो जाता है विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, यानी ए नंबर ऑप्शन विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। अगला हो जाता है 13 नंबर को कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो 13 का हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस, ये आंसर हो जाता है ए नंबर ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस। अगला हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चला दिया था? तो बीना दास के द्वारा गोली चलाया गया था, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्थान ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ये हो जाता है पूना सार्वजनिक सभा के दरमियान ही 2 अप्रैल 1870 को महादेव रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी, एस.एच. चिपुलकर द्वारा किया गया था और इस संस्थान ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 16 नंबर में निम्नलिखित संस्थाओं में उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाना है, इसे क्रमवार सजाना है। ये हो जाता है इसका हो जाएगा पहले मद्रास महाजन सभा बॉम्बे एसोसिएशन पहले हो जाएगा जो 1852 में दादा भाई नौरोजी किससे हुआ था इसका स्थापना? इंडियन लीग जो कि 1 नंबर पे हो जाता है। ये 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा एक और मद्रास फिर हो जाता है इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा हुआ था। फिर आ जाता है बी नंबर ऑप्शन में मद्रास महाजन सभा जो 1884 में स्थापित किया गया था वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू के द्वारा। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा 3142 इसका आंसर हो जाता है। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई थी? तो 17 को हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई थी और यह 1916 में असहयोग आंदोलन के पहले ही स्थापना किया गया था। 1916 में ही इसकी स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा है? तो ये हो जाता है इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि इस कविता को फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। सुबह आज़ादी कविता को फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया, इनमें से कोई नहीं लिखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ई फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा। अगला हो जाता है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? इसे बताना है कौन विकल्प को बढ़ते क्रम में। ये हो जाता है चंपारण आंदोलन 1917, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, तब मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में और चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो रहा है, बी जो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था, फिर मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में और फिर चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो ये हो जाता है
पाकिस्तान के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में क्या था? लाहौर अधिवेशन 1 नंबर ऑप्शन हो जाता है। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला हो जाता है बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इस ऑप्शन में आंसर इसका ई हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला हो जाता है 22वां क्वेश्चन कहता है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो 22 का डीएनए उत्तरदायी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 23वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था, ये हो जाता है बंगाल, इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नील विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में 1859 से 60 ईस्वी में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में, दोनों भाइयों के नेतृत्व में किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 1857 की क्रांति के महान सेना नायक वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर हो जाता है 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो गई थी, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है 26 अप्रैल 1858 को। अगला हो जाता है 25 नंबर क्वेश्चन कि होम रूल लीग के बारे में क्या असत्य है? इसमें बताना है कौन सा असत्य कथन को। तो ये इसमें कथन जो है, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने 3 बार बिहार की यात्रा किया था, ये कथन असत्य हो जाता है। इसमें दो बार बिहार का दौरा किया गया था होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट के द्वारा, ना कि 3 बार हुआ था। और पहली बार होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट ने 2 बार, 18 अप्रैल से 25 जुलाई के दरमियान ही 2 बार एनी बेसेंट के द्वारा 2 बार पटना आई थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 26 नंबर में कि मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये हो जाता है आंसर इसका डी, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से था। संस्था एवं संचार का संबंध निम्न में से किससे था? तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 27 में कह रहा है कि किस मुगल काल ने आना सिक्के को प्रचलित किया? तो ये हो जाता है 27 का आंसर शाहजहां ने प्रचलित किया था, शाहजहां इसका आंसर हो जाता है सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने गुरुमुखी नाम से कविताओं की रचना किया है? तो सिकंदर लोदी यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है कि सिकंदर लोदी के द्वारा ही गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना किया गया है। अगला हो जाता है 29 नंबर में कह रहा है कि निम्न किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो 29 का आंसर हो जाता है शेरशाह के द्वारा ही किया गया था, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाता है। शेरशाह ने भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत पट्टा एवं कबूलियत प्रथा का प्रारंभ किया था। पट्टा एवं कबूलियत प्रथा का प्रारंभ शेरशाह के द्वारा किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाता है किस ग्रंथ द्वारा दुग्ध स्रावन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवन होता है? तो 30 का आंसर हो जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि से दुग्ध स्रावन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवन होता है। अगला हो जाता है 31 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये रोपर और चेनाब ये गलत हो जाता है। ये रोपर के द्वारा सतलज नदी होना चाहिए, लेकिन यहाँ चेनाब दे दिया, यही गलत हो जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सही है और कालीबंगा घग्गर सही है और दैमाबाद प्रवरा सही है, जबकि ये चेनाब नहीं होगा, यहाँ सतलज होगा। अगला हो जाता है 32वां क्वेश्चन सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों की किस वेद में कहा गया? तो 32 का आंसर बी हो जाता है, अर्थवेद में कहा गया, अर्थवेद में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 33वां में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 33 का आंसर सी हो जाता है, 8वीं शताब्दी में हुआ था। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। अगला हो जाता है 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है। तो 34 का आंसर उपसंवदा कहा जाता है, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाएगा, उपसंवदा कहा जाएगा। अगला हो जाता है 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो 35 का आंसर पन हो जाता है। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, पन।
अगला हो जाता है क्वेश्चन, कण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो ये वसुदेव थे। कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और कण्व वंश की स्थापना 79 ईस्वी पूर्व वसुदेव द्वारा किया गया था। और 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी? तो ये हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत की शुरुआत किया गया था 319 ईस्वी में। अगला हो जाता है 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि चंदावर का युद्ध किस के बीच लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध ये मोहम्मद गौरी और जयशंकर के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी जयशंकर, ये डी नंबर ऑप्शन हो रहा है, मोहम्मद गौरी और जयशंकर। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे। 39 का आंसर हो जाता है कनाद हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 40 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने किया था? 40 का आंसर इत सिंह ने किया था। इत सिंह ने सबसे बाद में भारत यात्रा किया था, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। इत सिंह ने 7वीं ईस्वी के अंत में किया था, और फाहियान के द्वारा 339 ईस्वी में, और सोंगयून के द्वारा 918 ईस्वी में, और हेनसोंग के द्वारा 630 ईस्वी में किया गया था। जबकि इसिंग के द्वारा 7वीं शताब्दी के दरमियान के अंत में किया गया था, शताब्दी के अंत में किया गया था इसिंग के द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो ये वाल्डेयर ने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। क्रोमोसोम का शब्द का वाल्डेयर ने दिया था। आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? तो 42 का आंसर हो जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर ऑप्शन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1974 से इसका आंसर यहाँ पे पंचम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। पंचम पंचवर्षीय योजना इसका हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा इसका। आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य घोषित किया गया? तो पंचम पंचवर्षीय योजना हो जाता है, जो 1974-78 के बीच लाया गया था, पंचम पंचवर्षीय योजना। इसमें गरीबी की उन्मूलनता, आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 43 में कि विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमि धारक देश है। तो 43 का आंसर हो जाता है इसका आंसर USA होगा, जो कि अमेरिका हो जाता है, तब भारत होगा, तब चीन होगा, तब रूस होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अमेरिका, भारत, चीन और रूस हो जाता है। 44 में क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? ये हो जाता है 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 45 में क्वेश्चन, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो 45 का आंसर इसमें मैग्नीशियम हो जाता है, ना कि मैग्नीज होगा, कैल्शियम होगा, ना ही लो होगा, ना ही पोटेशियम होगा, इसमें मैग्नीशियम हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला हो जाता है क्वेश्चन 46 में निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो 46 का आंसर ब्याज दर कम करना, ब्याज दर कम करना ये नहीं है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 47 में क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 47 का आंसर व्यवस्थित करना है इसको, तो ये हो जाएगा, पहले हो जाता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, जो कि 1948 में हुआ था। फिर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, जो 1964 में हुआ था। फिर हो जाता है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR, जो कि 1987 में हुआ था। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SIDBI 1990 में हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तब पहला होता है, भारतीय
वित्त निगम और औद्योगिक और पुनर्निर्माण बोर्ड, तब हो जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास निगम ICDB। अगला हो जाता है क्वेश्चन 48 में आहार क्रांति मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो 48 का आंसर हो जाता है C, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला हो जाता है 49 में निम्न में से किसे GST वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में बाहर रखा गया है? तो ये हो जाता है इसका आंसर E हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल, बिजली और अल्कोहल ये तीनों को GST के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होने का इसका आंसर यही हो गया आंसर। 50 में क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तो 50 का आंसर A हो जाएगा, वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। अगला हो जाता है 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो इसका आंसर खुले बाजार की क्रिया B हो जाता है इसका आंसर। और 52 नंबर का आंसर इसमें मिलान करना है, ग्रंथि दिया गया है, हार्मोन दिया गया है, इसको एक दूसरे से मिलान करना है। तो ये अग्नाशय का जो जाएगा ग्लूकागॉन हो जाएगा, यानी कि A का 4 हो गया। और प्यूटिरिटी का हो जाता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, यानी कि B का 3 हो गया। अधिवृक्क का हो जाता है कार्टिसोल, यानी कि C का 1 हो गया। और थायराइड का कैल्सीटोनिन हो जाता है, यानी D का 2 हो गया। इस प्रकार इसका आंसर 4, 3, 1, 2 हो गया, जो कि A नंबर ऑप्शन में है। A नंबर ऑप्शन में दिया गया है 4, 3, 1, 2। अगला हो जाता है 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो 53 का आंसर हो जाता है सेवाएं, जो कि पूंजी खाता से संदर्भित नहीं है। और सब है बाह्य सहायता, बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी निवेश, ये सारा है। जबकि 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्था द्वारा किया गया है? तो 54 का आंसर हो जाता है B, यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2020-21 के अंत में लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहता है? 55 का आंसर हो जाता है 28.65%। C नंबर ऑप्शन हो जाएगा 28.65%। अगला हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम सभा की सहायता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 56 का आंसर हो जाता है 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि D नंबर ऑप्शन हो गया 18 वर्ष, यानी कि D ऑप्शन हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है कि बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? प्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था। 1968 B नंबर ऑप्शन में दिया गया। 1968 में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यह 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू रहा। और इसमें बिहार में राज्यपाल जो थे नित्यानंद कानूनगो थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था उस वक्त राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। और बिहार में अंतिम राष्ट्रपति शासन मार्च 2005 में लागू हुआ था। मार्च 2005 में अभी तक में अंतिम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अगला हो जाता है 58 नंबर क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है? तो 58 का आंसर हो जाता है C, यानी कि 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? ये संविधान के 18वें भाग में बनाया गया है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित किया गया है। 352 से 360 हो जाता है इसका आंसर, यानी इसका आंसर D हो जाएगा। इसका आंसर 18वां संविधान भाग में किया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है, तो ये हो जाता है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय
में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? तो 61 का हो जाता है 5। कम से कम 5 न्यायालय का पीठ होना चाहिए, न्यायाधीशों की पीठ होना चाहिए 5। अगला हो जाता है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि डी में ऑप्शन हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो 63 का हो जाता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 64 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये हो जाता है अपना रिपोर्ट लोक लेखा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दाब बढ़ाने से या घटाने से, ध्वनि की चाल पर कोई परिवर्तन अपरिवर्तित रहता है, इसलिए इसका आंसर ये ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 66 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 66 का आंसर हो जाता है 153, अनुच्छेद 153 के तहत, ये सी में ऑप्शन में दिया गया है, ये अनुच्छेद 153 के तहत। 67 में क्वेश्चन में कहता है वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में कितने सांसद सदस्य चुनकर आते हैं? तो यह हो जाता है 19 सांसद चुनकर आते हैं, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 68 नंबर में भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी? ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री सर्वप्रथम नियुक्त हुई थी। यह मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, जो मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला थी, और यह 1963 में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? इसका आंसर इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी और प्रणब मुखर्जी यह दोनों ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए थे, जबकि आर वेंकटरमन यह राष्ट्रपति से पूर्व 4 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। भैरव सिंह शेखावत यह उपराष्ट्रपति के पद पर थे, ना कि राष्ट्रपति पद पर कभी बने, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, जो ए और सी आंसर इसका हो जाने वाला है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। 70 का हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 71 नंबर कह रहा है कि कौन सी नई टीम IPL 2022 की हिस्सा होगी? तो 71 का आंसर ई हो जाता है, क्योंकि इसमें अहमदाबाद और लखनऊ यह 2 टीम जो कि IPL में हिस्सा लेगी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाता है इसका आंसर 46वां, यानी कि ये हो गया सी नंबर ऑप्शन, 46वां स्थान पे है। अगला हो जाता है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? किस मंत्रालय के द्वारा? यह आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 74 में क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व सम्मेलन का उद्घाटन किया, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये हो जाता है 5 से 17 सितंबर तक, 5 से 17 सितंबर बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो
फिल्टर यूग्रिथ लाइफ विकसित किया गया। ये होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर IIT रोपर द्वारा, यानी कि डीन में ऑप्शन हो जाता है। IIT रोपर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर के द्वारा किया गया था। अगला हो जाता है ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसमें कथन गलत बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी में इसके तहत श्रमिकों को 10 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, ये गलत है। जबकि और सब सही है। इन ऑप्शन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया, ये सही है। श्रमिकों को पोर्टल एवं पंजीकरण करने के संबंध में सहायता प्रदान करने तथा प्रश्नों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1443 भी शुरू किया है, यह भी सही है। और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक असंगठित कामगार के लिए मृत्यु या अस्थायी शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की बीमा योजना की सुविधा प्रदान की गई, ये भी सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 77 नंबर का है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। 77 में हो जाता है सी, यानी 21.71%। अगला हो जाता है 78 में क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा। ये हो जाता है 282.9 मिलियन टन, 282.9 मिलियन टन रहा, बी नो ऑप्शन में। अगला हो जाता है 79 में क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान किया है। ये उसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि यह कर्नाटक में भी और केरल में भी एक अभियान के तहत इसे आरंभ किया गया था, जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग किया जा रहा था। कर्नाटक के 2 तटीय जिला जो दक्षिण कन्नड़ ODP है और केरल के कासरगोड जिले में यह बोली जाती भाषा है। अगला हो जाता है 80वें क्वेश्चन में कि हाल ही में 3री आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से निम्न में से किन देशों द्वारा किया गया। 80 का आंसर आइसलैंड और जापान के द्वारा, आइसलैंड और जापान द्वारा ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये हो जाता है बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थ ओवरशूट डे 2021 मनाया गया। तो ये हो जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को, बी नंबर ऑप्शन में 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था। अगला हो जाता है सुजल, 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुजल मिशन, सुजल मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा वाला देश का पहला शहर कौन बना है। इसका हो जाता है पुरी ओडिशा, पुरी ओडिशा बन गया है, 3 में ऑप्शन भी दिया गया है। 84 में क्वेश्चन में निम्न में से भारत के किस शहर में प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना की स्थापना की जाएगी। ये हो जाता है लेह में, लेह में किया जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 85 में क्वेश्चन, वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में घोषित किया गया। ये हो जाता है राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 86 में स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। 86 का सी हो जाता है, 2025 तक के लिए बढ़ा गया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 87 में क्वेश्चन कहता है रोपर फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिवस 2021 में किस शहर में शुरू हुई। तो ये हो जाता है कोची में शुरू हुआ था, कोची में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है।
88 का पार्कर सोलर प्रोब, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है पार्कर सोलर प्रोब। अगला हो जाता है क्वेश्चन 89 में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाता है 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन स्ट्रेंजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ निम्न में से किसकी रचना है? तो 90 का आंसर रवि शास्त्री का ये रचना है, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन 23 से 24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? कॉर्पेट हो जाता है, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 92 में कह रहा है कि अगस्त 2021 में विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? 92 का आंसर हो जाता है नैरोबी केन्या में हुआ, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 93 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो डॉक्टर कनक साहा यानी कि डी नंबर ऑप्शन में हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 94 में कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? तो 94 का आंसर सफक बानो द्वारा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 95 में क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो 95 का आंसर हो जाता है पटना में किया जा रहा है, पटना में साइंटिस्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 96 क्वेश्चन में कह रहा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाता है जितेंद्र कुमार को, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। 97 क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा किया गया है? ये हो जाता है गया में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा किया है। अगला हो जाता है 98 नंबर में कि हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस को केंद्र में निम्न में से किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया? ये हो जाता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो जाता है, ये हो जाता है सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 99 नंबर में गणराज्य 2021-11 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो 99 का आंसर लक्षद्वीप हो जाता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरो के खान हैं, ये निम्न में से किस क्रम की चट्टाने से संबंधित है? तो ये हो जाता है विंध्य क्रम की चट्टानें, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 101 नंबर में निम्न में से कौन से दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो 101 का बनिहाल दर्रा नहीं है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 102 नंबर में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 102 का आंसर हो जाएगा ये सही युग्म सही सुमेलित है, एक भी गलत नहीं, इसलिए आंसर इसका ई हो गया, क्योंकि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई सही है और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुंद्रेमुख भी सही है, पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम भी सही है और उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है 16 उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉटस्पॉट के धारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मायर्स थे, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 104 नंबर में कह रहा है ये सूची दिया गया है, सूची में मिलान करना है एक दूसरे से। भारतीय प्राणी विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र जो होता है कोलकाता, यानी कि 1 का 2 हो गया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यह हो जाता है भोपाल, यानी कि बी का 3 हो गया। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये देहरादून हो जाता है, यानी कि सी का 4 हो गया। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यह बेंगलुरु हो जाता है,
यानी कि डी का 1 हो गया। इस प्रकार इसका आंसर 2, 3, 4, 1 हो गया। 2, 3, 4, 1 डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 105 में निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन, सदापारणी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? 105 कहाँ से? अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार में मिलता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 106 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? इथोपिया का, यानी कि डी नंबर ऑप्शन में कि लाल सागर के साथ नहीं लगती है सीमा। अगला हो जाता है 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ये CWG सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, उसी के अंतर्गत आता है। अगला हो जाता है 108 नंबर में रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? 108 का मंदाकिनी एवं अलकनंदा, यह ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 109 नंबर में कह रहा है कि पोंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? ये हो जाता है व्यास नदी पे, यानी ए नंबर ऑप्शन व्यास नदी बनाया गया है। अगला हो जाता है 110 नंबर कह रहा है कि सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान बताना है। ये हो जाता है ऊपर से तीसरा स्थान पे जाता है, ऊपर से तीसरा, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, ऊपर से तीसरा स्थान। सूरजमुखी के उत्पादन में पहले स्थान पे कर्नाटक आता है, दूसरे स्थान पे उड़ीसा आता है और तीसरे स्थान पे बिहार आता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 111 नंबर में कि सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो रूस में है। रूस में हीरे का संचित भंडार विश्व में सबसे अधिक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 112 नंबर में निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय है? हिंद महासागरीय है, तो ये हो जाता है मुंजाबिक और अगुलहास। मुंजाबिक अगुलहास, यह दोनों जलधारा हिंद महासागर में, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। मुंजाबिक और अगुलहास जलधारा, ये दोनों जलधारा हिंद महासागर में है, जबकि एल नीनो और सुसीमा, यह दोनों जलधाराएं प्रशांत महासागर में स्थित है। एल नीनो और सुसीमा प्रशांत महासागर में, मुंजाबिक अगुलहास ये हिंद महासागर में। अगला हो जाता है 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंद विश्व की सबसे अधिक ऊंचे नौकायन झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो बोलिविया पठार पे, बोलिविया पठार, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में किस जिले में स्थित है? 114 का अररिया में स्थित है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में? अररिया हो जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 115 नंबर में ऊपरी बिंध्य समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये हो जाता है कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास में पाई जाती है, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 116 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्साइट ईंट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये रोहतास में पाया जाता है, बॉक्साइट बिहार के रोहतास जिला में पाया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 117 नंबर में निम्न में से किस मध्य की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है? ये होता है 1911 से 1921 के दरमियान ऋणात्मक रही है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। भारत की जनसंख्या ऋणात्मक कब, यानी कि घटते क्रम में कब रही? तो 1911 से 1921 हो जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गलती से मेरे से बी नंबर ऑप्शन में टिक मारा गया था, 1911 से 1921 के दरमियान। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तांबा उत्पादन में पेरू अग्रणी है, पेरू, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 119 नंबर में, 119 नंबर में कह रहा है कि अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया? तो 119 का विग्रह, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, विग्रह किया। अगला हो जाता है 120 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है? तो 120 का आंसर हैदराबाद हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हैदराबाद लॉन्च किया है। 121 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि कौन सी है? ये हो जाएगा चाल, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, चाल, जो कि अदिश राशि है। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है में वेग का विमीय सूत्र कौन सा है? ये 122 का आंसर ये बी हो जाएगा, यानी कि
M0 L1 और T-1 हो जाता है। विमीय सूत्र यही हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 127 नंबर में, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? विद्युत मोटर जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ये हो जाता है डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 124 नंबर में, जो कि सूची को मिलान करना है। ये भौतिक राशि और इकाइयाँ दिया गया है। बल का हो जाता है न्यूटन, यानी कि ए का 2 हो गया, और कार्य का हो गया जूल, यानी कि बी का 1 हो गया। आवेग का न्यूटन पर सेकेंड, यानी कि सी का 4 हो गया। त्वरण का हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डी का 3 हो गया। इस प्रकार का आंसर होता है 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका आंसर सी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 125 में, अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? 125 का आंसर हो जाता है डी, यानी संसंजक बल के कारण होता है। 126 में क्वेश्चन कहता है कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? 126 का आंसर ताम्र का बनाया जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला हो जाता है 127 में, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? 127 का आंसर सहवाल करता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो गया। 128 में क्वेश्चन करा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 128 का आंसर हो जाता है हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 129 में कह रहा है कि किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या इंगित करती है। तो 129 में आंसर सी हो जाता है, यानी कि नाभिक में प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या इंगित करती है। अगला हो जाता है 130 में, निम्न में से कौन ताप ड्यूट बहुलक प्लास्टिक का वेग के उदाहरण है? ये हो जाता है इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 131 में कि निम्न में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? ये हो जाता है इसका आंसर पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। ये तीनों आवर्त जो कि लघु आवर्त के अंतर्गत गिनती में आते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, और ये सभी आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं। अगला हो जाता है क्वेश्चन 132 में कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो 132 का आंसर सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। 133 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से दहन कौन सी अभिक्रिया है? इसमें बताना है दहन कौन सी अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा, रासायनिक भी होगा, ऊष्माक्षेपी भी होगा। इस प्रकार इसका आंसर 1 3 4 हो गया। 1 3 4 में ऑप्शन में दिया गया है, ये सी में ऑप्शन 1 3 4। अगला हो जाता है क्वेश्चन 134 में, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो 134 का आंसर हो जाता है ए, एगरिकस हो जाता है इसका, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, एगरिकस हो जाता है। एनाबिना, एजोटरबैक्टर तथा राइबोजियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जबकि एगरिकस नहीं करता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 135 में, क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त कोष ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो 135 का आंसर में यह डेक्सट्रेट के साथ और सोडियम नाइट्रेट के साथ, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में ऐसा, यानी कि बी ऑप्शन में दिया गया है, डेक्सट्रेट के साथ भी मिलाया जाता है और सोडियम नाइट्रेट के साथ भी ब्लड बैंक रक्त कोष में रक्त मिलाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। अगला हो जाता है 136 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है? 136 का आंसर रासायनिक ऊर्जा यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 137 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? 137 का आंसर कोबाल्ट हो जाता है, कोबाल्ट यानी कि डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है 138 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में
ऊर्जा जमा होती है। 138 का आंसर इसमें हो जाएगा ग्लाइकोजन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया ग्लाइकोजन, इसलिए आंसर इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में ही। अगला हो जाता है क्वेश्चन 139 में बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो ये हो जाता है इसका घास श्रृंखला का सही संकरण। तो ये हो जाता है घास, तपकीट, मेढक, सर्प, गरुड़, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाएगा घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। अगला हो जाता है क्वेश्चन 140 में बता रहा है एक ऐसा जीवाश्म पक्षी जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इनकी अन्य विशेषताएं सरीसृप जैसी होती है। तो इसका आंसर 140 का हो जाता है ऑर्कियो प्लेटियरिकस, यानी कि डीनो हो जाता है इसका आंसर ऑर्कियो पेरेटेरिकस, यानी कि डीनो ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला हो जाता है यहाँ से मैथ दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊँगा, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। 141 का आंसर बी हो जाता है, 142 का आंसर ई हो जाता है, क्योंकि इसका आंसर M33 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ई हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। अगला हो जाता है 143 का आंसर ए हो जाएगा, 144 का आंसर ए हो जाता है, 145 का आंसर ए हो जाता है, 146 का आंसर डी हो जाता है, 147 का आंसर डी हो जाता है, 148 का आंसर सी हो जाता है, 149 का आंसर ए हो जाता है, 150 का आंसर सी हो जाता है। थैंक यू दोस्त, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजा लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा आपको। और हमारे चैनल पे बिहार एसआई मेंस का भी तैयारी कराया जा रहा है, जो प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का चलाया जा रहा है, और करेंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से आगामी एग्जामों में अच्छा प्रिपरेशन मिलते रहे। धन्यवाद।